हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम 10th क्लास के एक जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लेंस रिलेटेड, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव लेंस कैसा होता है, देखने में किस तरीके का होता है। तो इनको समझते हैं। हमारा जो कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है, लेंस की अगर हम बात करें तो किसको बोलते हैं, दो तरह के लेंस मेनली हमें देखने में मिलते हैं जिनका हम यहां अपने आज डिस्कशन करने वाले हैं, ये या फिर ये। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस है ये कन्वेक्स लेंस कहलाता है, कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे जितनी भी रेज आती हैं, जितनी भी रेज आएंगी, इसकी कैपेसिटी है एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करने की। ये रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट के ऊपर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कन्वर्जिंग लेंस। और अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, जो बीच से है वो सीधी चली जाएगी और ये डाइवर्ज कर देगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेज को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भाई अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ये लेंस जो हमें देखने में ऐसे लग रहे हैं, इसमें दो फेस है। एक बार लाइट जो है रेरर से डेंसर में एंटर करती है और फिर डेंसर से रेरर में जाती है। दो बार रिफ्रैक्शन होता है, यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लिया ये लेंस है, एक बार रे जो है रेरर से डेंसर के अंदर एंटर करेगी और डेंसर से रेरर में जाएगी, दो बार रिफ्रैक्शन होता है। इसका एक फेस इधर का है और एक फेस ये है। तो इसमें आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं, इसका जो दो फेस है, लेट्स सपोज इसको मैंने कंप्लीट सर्किल बनाया, तो इसका एक सेंटर बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 मैंने कह दिया लेट्स सपोज, और एक सेंटर इस कर्व को मान करके हम बनाएंगे, तो इसका भी एक सेंटर होगा जिसको हम नाम दे सकते हैं C1। ठीक है, यानी एक दो स्फीयर के कर्व्स को हमने काट करके एक लेंस जो है बना रखा है, इस तरीके से समझ सकते हैं। इन दोनों को C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन जो होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो लेंस का मिड पॉइंट है उसको हम पोल या वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, पोल और वर्टेक्स, पोल और वर्टेक्स। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी बना सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस में भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब आपको यह भी चीज ध्यान रहे कि एग्जैक्टली जो पोल P यहां है, इसको मैं P1 कह सकता हूं और इसको P2। तो जो पॉइंट है हमारा P1 और C1 के बीचों बीच एक पॉइंट होगा F1 जिसको हम बोलेंगे, यानी फोकस हमारा फर्स्ट। और P2 और C2 के बीचों बीच कोई पॉइंट होगा जिसको हम F2 के नाम से जान रहे हैं, जिसको फोकस पॉइंट हम कहेंगे दूसरा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे दूसरा जो लेंस मैंने अभी आपको बताया डाइवर्जिंग लेंस, या जिसको कनकेव लेंस के नाम से हम जानते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे ही है। लेट्स सपोज ये वो लेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका भी कर्व अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये भी किसी एक सर्कुलर पार्ट का, स्फेरिकल पार्ट का हिस्सा होगा जिसका सेंटर होगा कुछ, लेट्स सपोज ये C2 हमने कह दिया, और एक इसका सेंटर होगा C1, और इनको मिलाने वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो मिड पॉइंट है पोल या वर्टेक्स, इसी तरीके से C1 और इस कर्व का ये P1 होगा। इनके बीचों बीच यहां कहीं पे F1, और ये P2 और ये C2, P2 और C2 के बीचों बीच यहां कहीं पे दूसरा पॉइंट है हमारा F2 यानी फोकस पॉइंट।
ठीक है, इनको फोकस बोलते हैं। ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं, कुछ हद तक हमने मिरर के अंदर स्टडी किया है। तो ये हमारे दो लेंस है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, लेंस तो और भी तरह के होते हैं, जैसे ये डबल कनकेव के नाम से भी जानते हैं, उसको हमने बोला डबल कन्वेक्स। कन्वर्जिंग लेंस को डबल कन्वेक्स नाम से भी जाना जाता है और डाइवर्जिंग लेंस को डबल कनकेव नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये प्लेनो कन्वेक्स होता है, प्लेन और कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। दूसरा है कनकेवो कन्वेक्स, ये कनकेव और ये कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, इसके अलावा प्लेनो कनकेव भी कह सकते हैं, ये प्लेनो और ये कनकेव, तो प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स की जगह कनकेव आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो है लेंस हो सकते हैं, बट अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे 9 से 12 तक फिजिक्स लेक्चर अपलोड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करवाइए। जितना मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन आप बढ़ाओगे, मेरी इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ेगी, मैं उतने ही ज्यादा शिद्दत के साथ काम कर पाऊंगा। चलो हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब इससे पहले मैंने मिरर फॉर्मूले जो हम मिरर इमेज जो हमने बताई थी, मिरर से इमेजेस जो बनी थी वो हमने डिस्कस किया था। तो उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद होगा, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इज इक्वल टू इंफिनिटी हो। ठीक है, ठीक है, तो हम अब भाई ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो हम इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं। ठीक है, कैसी बनेगी इमेज। ये हमारा जो कन्वेक्स लेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमारा ऑब्जेक्ट चूंकि इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी से आने वाली रेज कैसी होंगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। इसका कहीं ना कहीं फोकस पॉइंट होगा यहां कहीं पे, लेट्स सपोज ये फोकस पॉइंट है इसका। ठीक है, और ये रेज जब इससे पास होगी तो कन्वर्ज होगी एक पॉइंट के ऊपर, और ये कन्वर्ज जहां पे होती है वो पॉइंट होता है हमारा फोकस पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा होता है? फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ये है फोकस पॉइंट एफ। ठीक है, अब देखिए रियल में ये कन्वर्ज हो रही है एक ही पॉइंट के ऊपर। एक्चुअल में कन्वर्जन कुछ यहां पे हम एवरेज ले रहे हैं, पहले यहां रेरर से डेंसर में जाती है, यहां बेंडिंग होगी लाइट की, फिर डेंसर से रेरर में जाती है तो डाइवर्जिंग होती है। तो एग्जैक्टली तो वैसे बनता है, लेकिन हम इतना डिटेल में +2 में स्टडी करेंगे, अभी हमारा 10th है। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां पे बना? फोकस पे। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला तो जो हम देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां पे बनी है? फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, दूसरा नेचर कैसा है इमेज का? अब रियल में जाके मीट कर रही है रेज हमारी, तो हम ये कहेंगे रियल, और जो रियल होता है वो डेफिनेटली इन्वर्टेड भी होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तीसरा पॉइंट कैसा साइज है? पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड,
पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, ओके, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड है। तो ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है। याद रहे जो हमारा कन्वेक्स लेंस है इसके फोकस को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, रियल फोकस मान के चलते हैं। दो तरह के फोकस को हम जिक्र करते हैं, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस। इसके फोकस पॉइंट को हम रियल फोकस पॉइंट बोलते हैं, जबकि कनकेव लेंस के फोकस पॉइंट को हम वर्चुअल फोकस पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल फोकस पॉइंट है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो बिहाइंड सी, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं 2r के इक्वल होता है, सॉरी 2f के इक्वल, ठीक है, 2f के इक्वल, डबल ऑफ फोकल लेंथ, डबल ऑफ फोकल लेंथ। अब इसमें इमेज कैसी बनेगी इसको भी समझते हैं। तो ये आपको याद भी रखने हैं क्योंकि ये 1-1 मार्क्स में आ भी जाते हैं और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत काम आते हैं ये कंसेप्ट, ठीक है। ये हमारा वही लेंस और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लेट्स सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है जिसको हमने ए बी ऑब्जेक्ट के नाम से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसकी जो है एक रे तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाएंगे, दूसरी रे इस पोल सेंटर से, ठीक है, यहां कहीं पे जाएगी, ठीक है। अब ये इमेज कहां बनाएगी ये चीज समझने की, जब हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखी हो तो अब उस केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा ये फोकस पॉइंट है, यहां कहीं पे हमने कह दिया कि फोकस पॉइंट है, और जब ये फोकस सही जाएगी, जैसे ही हमारी रे मिरर से जो पैरेलल आ रही है, रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो हमेशा फोकस से जाएगी, ये याद रखना। जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से। अब देखो रियल में यहां जाके मीट कर रही है तो हमारी इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की, जिसको हम ए डैश बी डैश के नाम से जानेंगे, वो यहां बनेगी। ये फोकस पॉइंट था हमारा और ये है हमारा सपोज करो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दोनों तरफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रियल बनी है अब यहां पे भी। अब इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कैसी है, सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, याद रखने। दूसरी कहां पे बनी, कैसी साइज में कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है, कहां पे बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनती है, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनती है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे है या c पे है, c को ही हम 2f बोल सकते हैं। अब आपने नोटिस किया कि जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पॉइंट पे बनी थी, अब इन्फिनिटी से हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे ले आए तो हमारी इमेज जो है वो फोकस पॉइंट से आगे खिसक गई, ठीक है। अब इसी तरीके से जब मैं सी पे लेके आऊंगा तो सी पे इमेज बनेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, सी पे। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ये अगेन हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने कंसीडर किया, ये पोल, यहां हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, सी पॉइंट के ऊपर ही हमारा बी पॉइंट आ रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ए बी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी मैंने बताया सेंटर जो वर्टेक्स है, पोल है, वहां से जाएगी, ये चली गई, ठीक है। और दूसरी जो रे है वो कहां से बताया मैंने, हमेशा फोकस पॉइंट से, ठीक है, यहां कहीं पे इसका फोकस पॉइंट बनता होगा तो ये फोकस पॉइंट से जाएगी। ये यहां कहीं पे जाके मीट कर रही है, तो जहां मीट कर रही है वहां पे हम ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं, ये इमेज बन गई,
ठीक है, जिसको हम ए डैश बी डैश के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, बनी कहां पे है, ये सी पॉइंट के ऊपर ही बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज बनेगी, याद रहे। तो पहली जो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये याद रहे कि रियल एंड इन्वर्टेड ही बनी है अभी तक हमारी इमेज। ठीक है, वर्चुअल का केस अभी तक नहीं आया है। दूसरा पॉइंट जो हम समझ पा रहे हैं वो क्या है, सेम साइज है। सेम साइज, सेम साइज का मतलब जो ऑब्जेक्ट साइज है और इमेज साइज है वो इक्वल है, यानी h इज इक्वल टू एच डैश, सेम साइज है। ठीक है, और इस सेम साइज है तो इसमें ये भी याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस साइन अभी मैंने नहीं लगाया। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है इस केस में। ठीक है, और तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि कहां पे बनी है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं फर्दर सी से आगे लेके जाता हूं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनेगी इसको समझेंगे। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाते हैं, सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में लेके जाएंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में लेके जाते हैं। ये सारे केस जो मैं आपको समझा रहा हूं ये न्यूमेरिकल करने में भी हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, आइडिया मिल जाता है हमें कि इमेज यहां रखी, ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज यहां होगी। ठीक है, तो अभी मैंने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये हमारा सी हो गया और ये लेट्स सपोज एफ है इसका। ठीक है, यहां हमने ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी यहां पोल से होती हुई जाएगी। ठीक है, और ये कहां से जाएगी, हमेशा फोकस पॉइंट से ही होती हुई जाएगी, इधर रियल फोकस से होती हुई। ठीक है, इधर वाला फोकस यूज नहीं होता, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है कन्वेक्स लेंस में उस तरफ वाला फोकस पॉइंट यूज नहीं हो रहा है, उसके दूसरी साइड वाला फोकस पॉइंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां कहीं पे मीट करेगी लेट्स सपोज। अब देखिए, ये आपको पता है कि फोकस पॉइंट हम बोल रहे हैं यहां कहीं पे सी होगा इसका, तो जो इमेज बनती है वो सी के पीछे बनेगी जाके। ठीक है, ए डैश बी डैश सी के पीछे बनेगी जाके, ये चीज ध्यान रखने की है। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में रखा हो तो इमेज सी से पीछे बनेगी। तो पहला इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, बिहाइंड सी बनी है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, बिहाइंड सी, सी के पीछे बनी है। ठीक है, तो अभी हमारे दो केस और रह गए इसमें। अब मैं एफ पे लेके जाता हूं, ऑब्जेक्ट को हमारे एफ पे रखते हैं, फोकस पॉइंट पे रखते हैं और इमेज इंफिनिटी पे बनेगी ऐसे केस में। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट एफ, अब फोकस पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये फोकस पॉइंट हुआ लेट्स सपोज एफ, और यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा हमारा ए, और यही एफ के ऊपर ही बी पॉइंट आएगा। ठीक है, ये पोल है, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी जाएगी पोल से होती हुई स्ट्रेट, और ये एफ से होती हुई जाएगी स्ट्रेट। लेकिन खास बात जो होगी, अब की बार जो है ये रे जो भी जाए पैरेलल जाएंगी। ठीक है, मतलब पैरेलल जाती होंगी,
ये आपस में मीट करने का चांसेस जो है नहीं रहेगा। ठीक है, कहां पे बनाएगी इमेज? इन्फिनिटी पे बनाएगी। ठीक है, लेकिन जहां पे भी बनाए हम ये कह सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड ही बन सकती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा जो पॉइंट है, कहां पे बन रही है? लार्जर, एबनॉर्मली लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एबनॉर्मली लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है, कहां पे बन रही है? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी पे बन रही है। ये फिफ्थ केस हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हम अब एफ और पी के बीच में ले आते हैं। अभी तक आपने जितने भी केस देखे सारे रियल एंड इन्वर्टेड के थे, और एक लास्ट जो केस अब आता है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में कहीं पे भी रखा हो, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो ऑब्जेक्ट की साइज ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी? तो इसके लिए हमने क्या किया, वैसे ही पहले आपने एक कन्वेक्स लेंस लिया, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस जो पी से होती हुई जा रही है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां कहीं पे, लेट्स सपोज, और ये हमने एफ कह दिया, और फोकस पॉइंट से हम आगे रख रहे हैं अब ऑब्जेक्ट हमारा ए बी। ठीक है, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहा, जैसे भी कहा था। दूसरी कहां से जाएगी? पोल से होती हुई। ठीक है, और ये कहां से जाएगी? फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी। तो फोकस पॉइंट से होती हुई ऐसे चली जाएगी, लेट्स सपोज ये फोकस पॉइंट हो गया। तो ये आगे नहीं मीट कर पाएगी, कहने का मतलब आगे जो है इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं इन रेज को बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में जब हम इसको ट्रेस करेंगे तो ये कहीं पीछे पे इमेज बनाएगी। ठीक है, अब पीछे जब इमेज बनाएगी तो इसकी जो इमेज बनती है वो बहुत लार्ज होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधी बनेगी। वर्चुअल है तो सीधी बनेगी, पक्का है। ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। और तीसरा जो केस है वो ये है, कहां पे बन रहा है? टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट साइज, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट साइड, ऑब्जेक्ट की तरफ ही जो है बनता है। ठीक है, तो ये 6 केसेस है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस के अंदर। दूसरा जो केस आता है हमारा कनकेव लेंस से इमेज कैसे बनेगी और कहां कहां पे बनेगी उसको समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट, आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, चैनल को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप खुद जो है कम से कम 2-4 बच्चों को जरूर से जरूर ऐड करोगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ठीक है, सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इसमें इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज मैंने आपको बताया था कहां बननी चाहिए, ये इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे। इसमें 2 ही केस है। ठीक है, इसमें 2 ही केस बनेंगे, ये कनकेव लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस।
इन्फिनिटी से रे आ रही है, ये इन्फिनिटी से रे आ गई। अब जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं वो डाइवर्जिंग लेंस है, चूंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा, रेज को डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो आगे मिलने के चांसेस तो है नहीं, तो ये कुछ ऐसे डाइवर्ज होती है जैसे कि ये कहीं इधर वाले फोकस पॉइंट से निकल के आई हो। तो इसीलिए हम इसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं, क्योंकि यहां रियल में रेज यहां से पास नहीं करेंगी, बट ऐसा लगेगा कि ये यहां से ही चल के आई हो, जैसे ये यहां तक और उसके बाद में ये ऐसे डाइवर्ज होगी ये रेज, और इसके बाद ऐसे, तो आगे तो डाइवर्ज होगी। ये डैश लाइन मैंने इसलिए शो की है, ऐसे लगता है कि ये जो रे है, डाइवर्जिंग रेज है, ये इस फोकस पॉइंट से आ रही हो, इसलिए ये फोकस पॉइंट क्या कहलाता है, वर्चुअल फोकस पॉइंट कहलाता है, क्योंकि यहां एक्चुअल में रियल के अंदर जो है ये रेज यहां से नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कहां पे बन रही है इमेज, फोकस पॉइंट पे बन रही है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो जाएगी पहला केस वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रहे यहां पे कोई रियल इमेज नहीं बनती, ये रियल इमेज नहीं बनाता। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, बिल्कुल ही डिमिनिश्ड सी छोटी सी इमेज बनेगी। पॉइंट साइज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ये चीज याद रखने की है। कहां पे बनेगी, एट फोकस पॉइंट, एट फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो कनकेव लेंस के अंदर। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अब, दूसरा पॉइंट जब हमारा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा हो। अब इन फ्रंट ऑफ लेंस में कहीं पे भी हो सकता है, वो एफ पे भी हो सकता है, यहाँ के सी के ऊपर भी हो सकता है, एफ और सी के बीच में भी हो सकता है, लेकिन हर एक केस में जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी और वो कैसी बनेगी, ये चीज हम देखते हैं। तो दूसरा हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ लेंस जब हम बनाएंगे तो देखते हैं कहां बनती है इमेज और कैसी बनती है। ये याद रखना है, वहीं पे इमेज बनानी जहां मैं बना रहा हूं उसी तरीके से ही बनेगी रियल में भी। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और लेट्स सपोज हमने ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रख दिया, ए बी, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कैसे सीम होगी, जैसे कि फोकस पॉइंट से आई हो, जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, डाइवर्ज होगी ये फोकस पॉइंट से होती हुई। दूसरा आप पोल से जो भी रे जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, याद रखना ये स्ट्रेट चली गई, तो ये रे और ये रे जो है ये आपस में आगे जाके तो मिल नहीं सकती, रियल इमेज तो क्रिएट। अब रियल इमेज अगर नहीं क्रिएट करेगी तो डेफिनेटली ये वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रही होगी, और वर्चुअल इमेज अगर क्रिएट करेगी तो देखिए ये जो रे है और ये रे है, ये कहीं ना कहीं इस जगह पे अपने को ये मीट कर रही है, तो ए डैश और बी डैश यहां इमेज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो इमेज है ए डैश बी डैश वो कहां मिल रही है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट साइड, और वर्चुअल मिल रही है। ठीक है, तो हमारी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो जाएगी, सबसे पहले वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। दूसरा जो पॉइंट है वो कैसी है साइज में, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। और तीसरा पॉइंट जो है कहां बन रही है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट साइड, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। याद ये भी रखना है कि जो हमारा कनकेव लेंस है ये किसी भी सूरत में रियल इमेज क्रिएट नहीं करता, मैग्नीफाइड इमेज भी नहीं बनाता। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए, ये रियल इमेज नहीं बनाता और मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाएगा। मैग्नीफाइड इमेज से हमारा मतलब है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज ये नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है,
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ हो सकता है हम आए। तो आज इतना जो पढ़ा है इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके आसपास में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके, उनको जरूर से जरूर शेयर किया करो, आपके फ्रेंडशिप सर्कल में जरूर शेयर करो वीडियो, क्योंकि मेरे वीडियो को लाइक्स और सब्सक्रिप्शन आपसे ही मिलेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। हम यहाँ 9 से 12 तक की फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट कम से कम 2-2 4-4 बच्चों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।